अस्सलाम वालेकुम जी। जरताज गुल साहबा ने मुझे ब्लॉक किया ट्विटर पे, और उसके बाद पता नहीं क्या मैसेज सर्कुलेट हुआ, मैं बहुत सारी जगहों से ना ब्लॉक हो गया। तो अब मैं जो है ना, क्या कहते हैं, जो इनके जो स्पेसेस होती हैं उसके अंदर बहुत महदूद जो है ना जगहों पे मेरी एंट्री होती है। बाज़ टाइम ऐसा होता है कि मैं स्पेस में मौजूद होता हूँ और अचानक से कोई ना कोई इनका बड़ा इन होता है और मैं एग्जिट हो जाता हूँ। तो वल्लाह आलम ये क्या सिस्टम है, आई डोंट नो। तो पहले मैं स्पेस में से बहुत सारी ना खबरें निकाला करता था। दूसरा इनका धमाल डलता है, वो डलता है टिकटॉक पर। तो उसके ऊपर भी बड़ा धमाल डलता है। तो मैं वहाँ पे जो है ना रात को कुछ 4 5 6 ग्रुप जो है ना वहाँ पे देख रहा था। असल में सारे दिन काफ़ी टेंशन रही, तो मैंने कहा रात को बस अब रिलैक्स करना है। तो एक क्या कहते हैं, बड़ी अच्छी मूवी लगाई मैंने। जोक्स होते हैं उसमें, चार्ली चार्ली चैपलिन टाइप की सी वो है, उसी दौर की है। बहरहाल वो मैं कभी जब उदास होता हूँ या मूड सेट करना होता है तो वो देखता हूँ, तो वो उसमें भी मज़ा नहीं आया, बार बार देखता हूँ। अच्छा, फिर मैं जनाब इधर चला गया टिकटॉक पे। मैंने कहा चलो देखें। कई जगहों पे धमाल पड़ी हुई, रो रहे हैं, उसने गद्दारी कर दी, उसने गद्दारी कर दी, पिंकी पीर ने यूं कह रही थी, उसको इन्फॉर्मेशन गलत दी, और क्या कहते हैं, इस तरीके की वो बातें जो उनसे ना वो चल रही थी। एक आधी स्पेस में से भी थोड़ी बहुत ही निकली, लेकिन एग्जिट हो गया था। अच्छा, जब मैंने काफ़ी ज़्यादा देख लिया ना, तो उसके बाद फिर सुबह को जो है ना वो अजीब ही किस्म की, मतलब वाहियात किस्म की इनके ग्रुप्स में ना चल रही थी। ये जो ग्रुप्स हैं ये दूसरे वाले ग्रुप्स हैं, ख़ास किस्म के ग्रुप्स हैं। उनमें ये चल रहा था कि जनाब 3,000 बंदा शहीद कर दिया और यूं कर दिया, और जनाब गाड़ियां लेके चल रहे थे, इधर बंदा मारते थे, वो उठा लेते थे। फिर एक जगह पे जो है ना वो ये हुआ कि बड़े रूहानी मामलात भी इसके अंदर चल रहे हैं, और इन्होंने जनाब ऐसे वाले जादू का भी इस्तेमाल किया हुआ। अब लाजमी बात है कि जब आगे पिंकी पीर रही हो तो फिर वो पीछे से भी जादूगर ही आएंगे। तो मैंने कहा हाँ, अब समझ में आई बात कि ये 700 हैं, 500 हैं, या 3,000 हैं, 5,000 हैं, 8,000 हैं जो शहादतें हैं इनकी, तो ये इनके मुक्कलीन की शहादतें हैं। उसके ऊपर ये बैन डल रहा है और ये उनको इतला मिल गई हुई है, क्योंकि जो कारकुनान है पीटीआई के, उनमें से एक का तो मतलब वो आता है कि वो किसी गाड़ी के हिट होने से जो है ना उसकी वही है, उसका जनाजा वनाजा भी दिखाया है थी। मैंने नहीं देखा, लेकिन सुना है कि वो दिखाया है। बाकी और किसी का कोई मतलब अता पता नहीं है। क्लेम बहुत हो रहा है कि जी बड़े बंदे मर गए, बड़े बंदे मर गए, बड़े जख्मी हो गए। हाँ, जख्मी हुए हैं डंडे शंडे लगने से, बहुत ठीक ठाक किस्म के, लेकिन उनकी मरहम पट्टी भी जो है ना वो थानों में ही हुई है। यानी कि डॉक्टर्स वगैरह आ गए थे, पायोडीन वगैरह उनको गोलियां शोलियाँ दी हैं। और मतलब अफसोस से कहना पड़ता है कि इस्लामाबाद के खानों में बहुत लोगों ने ना खाना भिजवाया कि ये जो भूखे हैं बेचारे, अब पकड़े भी गए हैं लेकिन उनको खाना खिलाओ। तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। तो खाना तो कम से कम खिलाया उनको, उन्होंने भी शुक्र का कलमा पढ़ा। तो बात तरला माफ़ी, लेकिन वो कहाँ छूटते हैं। और जैसे ही छूटेंगे ना ये, वैसे ही अपनी असल रंग में आ जाएंगे। ये इतने जलील लोग हैं, इनका इतना ब्रेन वॉश हो चुका हुआ है। मैं पठान कौम की बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो ये यूथिये बन चुके हुए हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि एक तो ये कमाल हुआ कि रूहानी जो इनके मोकलात थे, जिन थे, भूत थे, उनकी शहादतें हुई हैं और बहुत बड़े पैमाने पे हुई हैं, मान लेते हैं। एक और जगह ऐसी ही वारदात हुई है, उसके ऊपर जो है ना टिकटॉक के ऊपर बड़ा रोला था। बड़े जनाब वो ग्रुप चल रहे थे और वो बात कर रहे थे कि जनाब इस कदर जो है ना वहशतनाक दरिंदगी का सबूत दिया है मरीम नवाज शरीफ ने, तो मेरी भी कान खड़े हुए। क्योंकि मरीम नवाज के बारे में रजी दादा से भी कुछ बातें नहीं बर्दाश्त होती कुछ। हम भी उन्हीं की जगह से शागिर्द हैं। तो मरीम नवाज ने जनाब वो इतना ज्यादती की है कि लाहौर से जनाब निकला 14 किलोमीटर लंबा जुलूस,
सीधे ही रावी के अंदर। अच्छा, उधर बावलपुर से निकला जनाब 45 किलोमीटर लंबा जुलूस, वो रास्ते में जनाब उड़ा कर रख दिया। अच्छा, बावल नगर से निकला, भक्कर से निकला। अच्छा, फिर वो डेरा गाजी खान से जनाब वो इस तरफ आ रहा था कि वो जनाब उसको तो उड़ा कर रख दिया। फायदे ही मतलब पता ही कोई नहीं, पिछले भी रो रहे हैं, अगले भी रो रहे हैं, पता ही कोई नहीं किया। मरियम ने ऐसा जाल फेंका कि सब के सब उड़ा के रख दिए। अच्छा, फिर जब कहा मैं रावलपिंडी का रहने वाला हूँ कि जनाब 80 किलोमीटर लंबा जुलूस इस्लामाबाद की तरफ जब निकला रावलपिंडी से, तो मैं कही यार सदर पिंडी जहाँ पे GHQ हुआ है, वहाँ से जो ये मेट्रो है आई थिंक 16 किलोमीटर की है, जो आती है यहाँ पे अपना क्या कहते हैं पार्लियामेंट के सामने। तो एक स्टॉप पहले उसका टर्न पिंडी में इसलिए है कि अगर वो एक स्टॉप और आगे चली जाए, यानी कि 2 ब्लॉक आप कह लें जितनी टर्न करके है, तो सामने फिर GHQ जो था ना वो ओपन हो जाता है, सामने नजर आता है, और वो सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं है, अदरवाइज वो आगे जानी चाहिए। तो यानी कि GHQ से और या 32 किलोमीटर है, 16 है। तो टोटल तो ये है, यानी कि पिंडी का एंड और इस्लामाबाद का एंड, तो ये टोटल दोनों शहरों की जो है ना वर्थ है। तो 80 किलोमीटर लंबा जुलूस मरियम नवाज ने नाम नाले में फेंक दे मारा। नाला करांगी है, स्वाम में कुछ फेंके होंगे, कुछ कहाँ के होंगे, लेकिन मुझे ये बात हुई कि यार मरियम नवाज को ना इस बात पे अप्रिशिएट करना चाहिए कि उसने ऐसी फेंटी लगाई कि ना रोने की आवाज आई। जुलूसों के जुलूस, यानी कि लाखों बंदा जो आ रहा था, जिसका ऐलान हो रहा था कि जरताज गुल की क़यादत में 45 किलोमीटर लंबा जुलूस आ रहा है, वो जुलूस भी जो था ना उसने दरिया में फेंक दे मारा, और किसी की चुस की आवाज़ भी नहीं है, चू की आवाज़ भी नहीं है। तो मैं ये बात कहता हूँ कि यार उधर पीरनी में जो उसके मुक्कलीन की शहादत हुई है उसके ऊपर इजहार अफसोस करते हैं, और इधर की जो मरियम नवाज की आला करदगी है उसके ऊपर भी जो उनसे ना क्या कहते हैं खुशी का गए या जो कुछ भी गए, कि ये ऑपरेशन बड़ा ज़बरदस्त था और बड़ी धमाल डली हुई थी कि जनाब वहां से तो बंदे नहीं निकलने दिए गए। हमारे पठान भाई आए हुए थे उनको ज्वाइन करने के लिए, जो पंजाबी आ रहे थे। और बात ये होती है कि यार को थोड़े से सारे पढ़े लिखे बीच में आ जाते हैं, मतलब ऐसे जज्बाती लोग भी होते हैं, उनको भी बात करने का मौका मिलता है, लेकिन ये जो पढ़ी लिखी होती है ना, ये डंडा वो डंडे को डंडा हाय हाय यार क्या के, बस तमाशा लगा हुआ है हम लोगों का। ठीक है जी, जादू का मामला है, जादू वाले जाने, करिश्माती मामलात हैं दोनों तरफ से। अरे इधर जो मरीम नवाज ने काम किया है, लाखों बंदे ही जो है ना मार कुट के यार कम से कम यतीमों को उनकी लाशें मिल रही, वो तो मरीम नवाज ने लाशें भी नहीं छोड़ी। क्या काम हुआ है, पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। मैं सीरियस बात करने लगा हूँ, किस दुनिया में रहते हैं। और इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे PTI के जो लोग हैं, इतने बाशऊर लोग, लेकिन इस मोहब्बत के अंदर, इस ऐसे काले जादू के अंदर हैं कि अकल का इस्तेमाल ही नहीं करते। और कोई अकल की बात कर रहा हो ना तो उसको ये कहते हैं कि खान कहता है कि एक तो इनमें अकल नहीं है, दूसरा एक अकल का इस्तेमाल भी नहीं करते, उसकी कोशिश भी नहीं करते। अफसोस होता। अल्लाह हाफिज़।